माँ क्या है ये सब? हाँ, 5,000 रुपए की साड़ी। आप 5,000 रुपए की साड़ी पहनेंगी अब हैं इस उम्र में? क्या 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 हो गया? अगर मैंने 5,000 की साड़ी ले ली अपने लिए, मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? तो आपके अंदर इतनी रईसी आ गई है अब कि आप 5,000 रुपए की साड़ी पहनेंगी अब हैं? क्या हुआ धर्मेंद्र, तुम माँ जी पे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे देखो ना यार, मम्मी ने अपने लिए 5,000 रुपए की साड़ी ली है। अभी डिलीवरी बॉय आया था, उससे लिए मैंने ये साड़ी। अरे इस उम्र में ये साड़ी पहनेंगे क्या? ये शौक पूरे कर रही है अपने। खर्चा करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती कि कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं। बेटा, बहू भी तो अपने लिए साड़ी मंगाती रहती है ना। अगर मैंने अपने लिए एक साड़ी मंगवा ली तो इसमें क्या हो गया? हाँ, अच्छा, तो अब अपने आप को आप इससे कंपेयर कर रहे हैं? हाँ मम्मी, ज्योति की तो उम्र है साड़ी पहनने की। वो महंगी महंगी साड़ी पहनेगी तो उस पर अच्छी लगेगी। अरे आपकी कोई उम्र है? आप बुढ़ापे में अपना शौक पूरे करने चली हैं। क्या जरूरत है इतनी महंगी साड़ी लेने की? बाहर बाजार से नहीं ले सकती 200-250 रुपए वाली साड़ी? अरे ये तक नहीं सोचा आपने कि मैं कमाता कितना हूँ? अरे 20-25 हजार रुपए की जॉब करता हूँ। कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है मेरा। और मैं अपनी सैलरी को ना सेव कर रहा हूँ ताकि अपने फ्यूचर में काम आए। मैं अपना बिजनेस खोलना चाहता हूँ, उस बिजनेस में मेरे पैसे लगेंगे, उसमें काम आए। पर मेरे को नहीं लगता कि आपकी हरकतें ना मेरे को बिजनेस खोलने देंगी। बेटा तू किस तरह से मुझसे बात कर रहा है? मुझसे ऐसे बात मत कर, मुझे बुरा लग रहा है। अच्छा, अब बुरा लग रहा है बोल रहा हूँ तो? माँ एक बात कान खोल के सुन लो आप। मैं कोई ना 2 नंबर का काम नहीं कर रहा कि मैं लाखों करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। अरे 20-25 हजार रुपए की जॉब है, उसमें भी आप इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीद लेंगी तो कहाँ जाएंगे पैसे? अरे रेंट वेंट सब कुछ देना पड़ता है। अरे धर्मेंद्र तो क्या हो गया? और वैसे भी माँ जी को वो साड़ी पसंद आई और मैंने ही कहा था उनको कि वो साड़ी उनके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ी महंगी थी तो क्या हुआ, वो साड़ी नहीं पहन सकती क्या? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो माँ जी पे? अरे क्यों भाई, क्या जरूरत है 5,000 रुपए की साड़ी लेने की? है अगर तुम्हें खरीदनी है तो बात अलग है, पर इनके लिए इस उम्र में वो भी 5,000 रुपए की साड़ी? वैसे भी ना इनको जितने शौक पूरे करने थे ये अपनी उम्र में कर चुकी हैं। अब इनके कोई शौक पूरे करने की उम्र नहीं है। अरे 5,000 रुपए की साड़ी लेके जाएंगी कहाँ? और वैसे भी है ना, बूढ़ी हो गई हैं, इनको अपना साधारण जीवन जीना चाहिए। कोई 200-400 रुपए की साड़ी ले लो, वो भी सही लगेगी आपके ऊपर। जरूरी है 5,000 रुपए की साड़ी लेके इतनी स्टैंडर्ड बने घूमे? और शुक्र मनाओ कम से कम इनको घर पे रख के ना मैं 2 वक्त की रोटी दे रहा हूँ। इनको 2 वक्त की रोटी चैन से मिल रही है, वरना मैं रोडों पे देखता हूँ कई लोग कितने भटकते रहते हैं बुड्ढे, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इनको खाना दे रहा हूँ, रहने के लिए अच्छा घर दे रहा हूँ, सब चीज फैसिलिटीज है, फिर भी इनके भाव बढ़ गए। धर्मेंद्र तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये साड़ी उन्होंने अपने पेंशन के पैसों से लिया है, ना कि तुम्हारे पैसों से। और ये साड़ी के लिए ना मैंने ही बोला था उनको कि हाँ ले लो। इवन मैंने तो ये तक बोला था कि मेरे कार्ड से पेमेंट कर लो, पर नहीं, माँ जी ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि माँ जी को पता है उनका बेटा 20 से 25 हजार रुपए कमाता है। अगर वो 5,000 की साड़ी लेंगे तो उनका बेटा उनके लिए क्या सोचेगा? धर्मेंद्र तुमने उनके साथ बहुत गलत बिहेव किया है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो तुमने उनके मुंह से निवाला छीना है ना, ये बहुत ही गलत है। नहीं धर्मेंद्र, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो तो तुम्हारे बारे में इतना सोचती हैं, और वैसे भी उनकी पेंशन जब आती है तो घर खर्च के लिए हमें ही तो देती हैं, कौन सा अपनी पॉकेट में रख लेती हैं। तुम्हें थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था ना, वो तुम्हारी माँ है और तुम उनके साथ इतना गंदा बिहेव कर रहे हो। और धर्मेंद्र सोच कर देखो जरा, अगर माँ जी ने तुम्हारे पैसों से साड़ी ली भी होती तो क्या हो जाता? और तुम्हारा फर्ज बनता है, आखिरकार तुम उनके लड़के और वो तुम्हारी माँ है, इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हारी। और धर्मेंद्र तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अपनी पेंशन के पैसे हमारे घर खर्च में लगा देती हैं, यहाँ तक कि अपने लिए कुछ लेती भी नहीं है। और आज एक साड़ी उन्होंने सिर्फ मेरे कहने से लिया है, क्योंकि मैंने ही बोला था माँ जी अगर आपको वो साड़ी पसंद ही आ रही है तो आप ले लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम उनको इतना सुना रहे हो। पर धर्मेंद्र तुमने जो आज किया ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भला अपनी माँ के साथ बदतमीजी कौन करता है? मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की। बचपन में तू जो भी चाहता था ना, हमेशा तुझको दिलाया, चाहे उसके लिए अपना पेट काटना पड़े। तुझे याद है बचपन में तुझे एक साइकिल चाहिए थी, तेरे पापा ने तो साफ मना कर दिया था कि इतनी महंगी साइकिल हम लोग नहीं दिला सकते, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिद पर उनके खिलाफ जाकर तुझे साइकिल दिलाई। और आज तू एक साड़ी लेने पर मुझे इतना सुना रहा है। और क्या कहा था तूने कि मैंने जवानी में अपने सारे शौक पूरे कर दिए? नहीं बेटा, मैंने अपने कोई शौक पूरे नहीं किए। हमने तो सिर्फ तुम्हारे शौक पूरे किए। जो तूने चाहा वो तुझे दिया, चाहे उसके लिए अपना हर सुख छोड़ना पड़े, लेकिन तेरे बारे में सोचा, जो जो तुझे चाहिए वो दिया। और आज तूने एक साड़ी के पीछे मेरे मुंह से निवाला छीन लिया और मेरे मुंह पर इस साड़ी दे मारी। शर्म आती है ये कहते हुए कि तू मेरा बेटा है। और बेटा, मैंने कभी तेरे पैसों पर अपना कोई भी शौक पूरा नहीं किया। जो भी किया अपने बलबूते पर किया। ये साड़ी भी मैंने अपने पेंशन के पैसों से खरीदी है, ना कि तेरे पैसों से। मैंने तो हमेशा यही सोचा
कि मेरा बेटा अपने ऊपर अपना पैसा खर्च करे, अपनी बहू के ऊपर खर्च करे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में खर्च करे, ना कि मेरे ऊपर। मेरी जितनी पेंशन आती है ना उतना मेरे लिए काफी है। यहाँ तक कि उस पेंशन से मैंने हमेशा तुम लोगों के लिए सामान खरीदे, और आज मुझे पहली बार एक चीज पसंद आ गई और बहू ने भी बोला कि मम्मी अच्छी लग रही है साड़ी, आप ले लो, तो मैंने ले ली। शायद बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, शायद मेरी गलती है। वो क्या है ना, जब इंसान बूढ़ा होता है ना उसका मन बच्चों की तरह हो जाता है। ये लगने लगता है कि ये भी खा लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी पहन लूँ, और शायद उसी चक्कर में मैंने ये साड़ी ले ली। अगर तुझे मेरी ये साड़ी लेना पसंद नहीं है ना तो ले, पकड़, इसे वापस कर दे। तू, मुझे नहीं पहननी ऐसी साड़ी जिससे तुझे दुख हो, तुझे तकलीफ हो। बेटा एक बात कहूँ, जब तू बूढ़ा होगा ना और तेरे बच्चे होंगे तब तुझे पता चलेगा कि माँ बाप को इस तरह से रोकने टोकने पर कैसा फील होता है। आज नहीं फील होगा। माँ मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी ज्योति